ये चाकू लो और अपने हाथ से अपना धागा काट दो। मम्मी जी, आप यहाँ हैं? हमने आपको पूरी हवेली में ढूंढ लिया। जी चाकू जी, हमारे क्या करने जा रहे थे बुआ जी? आप तो यहीं पर थी ना? चाकू यहाँ कैसे आए? हम क्या कर रहे थे? ये चाकू से तुम अपने लिए फल काटने लगी थी गौरी? तुम्हें क्या लगा तुम जे चाकू से किसी को निपटाने वाली थी का? हम वो बुआ जी, हमें कुछ समझ नहीं, हमें याद नहीं आ रहा। दूध पीने के बाद क्या हुआ कुछ। खैर ये सब छोड़ो, रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ। अब तुम्हें क्या लगता है गौरी, हमने तुम्हारा साथ घर के लोगों के सामने दे दिया तो अब तुम काम चोरी करोगी क्या? नहीं ना? जाओ खाना पकाओ सबके लिए, जाओ। जी। मम्मी जी, कल आप हमसे गुस्सा हो गई थी ना, इसलिए आपका गुस्सा शांत करने के लिए हमने आपके लिए आपकी मनपसंद बर्फी ऑर्डर की है। चलो चलो चलते हैं। हमें बर्फी खिलाएगी तू? हाँ, मम्मी जी, मम्मी जी, अगर कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए। सॉरी। आइंदा से अगर हमारे रास्ते में आई ना तो सबसे पहले तुझे निपटाएंगे और फिर बर्फी खाएंगे। किसी भूत ने शरीर पर कब्जा तो नहीं कर लिया? भला कोई इंसान इतनी जोर जोर से कैसे मार सकता है? अगर 2-4 थप्पड़ और लगा देती ना तो हम तो सीधा भगवान को प्यारे हो जाते। अरे अरे अरे, रुद्र जी कहाँ? कहीं नहीं, बताइए क्या काम है? अच्छा, मतलब सीधा काम की बात। चलो कोई बात नहीं। जब जब हमारे बीच में दंगल हुआ है, हम दोनों के बीच में जीता कौन है? हम? जानते हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हें जीतने देते थे। भैया आपसे छोटे हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। आप हर बार जानबूझ के हार जाते ताकि हम जीत जाएं। क्यों जीतने देते थे पता है? क्योंकि हम अपने छोटे भाई से प्यार करते थे। लेकिन हमारे जाने के बाद जो गद्दी हथियाने का षड्यंत्र रचा ना तुमने दादी के साथ मिलकर, उसके बाद भूल जाओ कि तुम्हें अपने बड़े भाई का कभी प्यार भी नसीब होगा। अब हम लड़ेंगे अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने हक के लिए। पता है भैया, हमें इस गद्दी का कोई लालच नहीं है, लेकिन जिस दिन से हम इस गांव में आए हैं ना, हमने एक बात रियलाइज की है कि हम अपने गांव वालों से बहुत प्यार करते हैं।
पर हम जो भी कर रहे हैं ना, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने गांव वालों की भलाई के लिए लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बिरेन जी, गुस्सा नहीं, गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों से पहले खुद को जला देती है। और हमें ये बाजी गुस्से से नहीं बल्कि अक्लमंदी से जीतनी होगी। लेकिन कैसे? वो ऐसे आ गया लालच दोनों भाइयों के बीच में। अगर गांव का उत्तराधिकारी वीरू है तो फिर पहनने दो ना इसे पगड़ी बेटा। उत्तराधिकारी तो है, लेकिन पगड़ी पहनने से पहले इन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। बताओ, किसके सामने साबित करनी है अपनी योग्यता? हमारे 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 जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण वो मंदाकिनी ही है। सब कुछ कर लिया ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन उसको उसके बदले के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। हे भगवती मैया, गुरुजी भी अस्पताल में है। अब हमारे परिवार को उसके बदले की आग में जलने से आप ही को बचाना होगा। अम्मा जी, क्या सोच रही हैं आप? बुंदेला परिवार के दीपक को बुझते हुए देख रहे हैं कुलदीप। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप अम्मा जी? जब भाई भाई से लड़ेगा तो घर में कहां से प्रकाश रहेगा? इस घर में अंधेरा होने से रोक दो कुलदीप। मत होने दो ये प्रतियोगिता वीरेंद्र और रुद्र के बीच। अम्मा जी, जो भी हो रहा है उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें इसमें परेशान होने वाली कोई बात नजर नहीं आती? अम्मा जी, दोनों भाई आपस में लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ज्यादा श्रेष्ठ होगा वही इस गद्दी पर बैठेगा और इस गांव का उत्तराधिकारी होगा। अब भला अपनी श्रेष्ठता साबित करना भला कहां से गलत हो गया अम्मा जी? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। तुम्हें कैसे बताएं कुलदीप, ये दोनों भाई अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे, उनको लड़वाया जा रहा है। ये सब मंदाकिनी का प्रकोप है। जी हमारे साथ हो कर रहा है। बुआ जी जिनको हम एक हाथ नहीं भाते वो हमारी इतनी चिंता कर रही है। चाची माँ, आप सच बोलिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सच बताइए। हमने तुम्हें पहले ही मना किया है, फिर भी तुम क्यों हमारे पति का नाम बदनाम करने में लगी हुई हो? चाची माँ, चाची माँ, हम जानते हैं इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप आवाज उठाना चाहती हैं लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही ना। दुर्गा जी छोड़िए ना, अब क्या हमारी जान लेंगे, आप छोड़िए ना दुर्गा जी। दर्द हो रहा है? इतना सा दर्द बर्दाश्त ना हो रहा तुमसे? हमारी दर्द का क्या, हमारी इज्जत का क्या, जो उस लड़की ने हमारे ही परिवार के आगे नीलाम कर दी। हम जानते हैं उस लड़की के काम तुम्ही ने भरे हैं,
सच बोल। नहीं नहीं दुर्गा जी, हमने कुछ नहीं किया। आखिरी मौका दे रही सरोज तुम्हें। अगर तुम दोबारा उस लड़की के आसपास रही तो सोच लेना, और अगर उस गोरी ने हमारी इज्जत दोबारा नीलाम की या हमारी इज्जत में उंगली उठाई तो याद रखना सरोज, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, समझे? समझ गए, हम समझ गए। गौरी, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में ध्यान दो। कल तुम्हारे पति के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल फैसला होगा कि इस गांव का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और रही बात हमारी, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं वो हम खुद देख लेंगे। और हाँ, आज के बाद हमारे आसपास भी मत आना, और ना ही हमसे बात करने की कोशिश करना। चाची मालिक, रुद्र जी, रुद्र जी, कहा हुआ आपको? रुद्र जी बताइए ना, कहा हुआ? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है गौरी। कल भैया के साथ हमारा दंगल का कंपटीशन है और हम ना फिजिकली प्रिपेयर्ड है और ना ही मेंटल। हम भैया के साथ नहीं लड़ना चाहते, लेकिन एक अजीब सा डर बैठ गया हमारे मन में। पिछले कुछ दिनों से जो बिहेव दादी के साथ भैया कर रहे हैं ना, उनसे चाबियां छीन लेना, उनके साथ बदतमीजी करना, और सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, घर के हर इंसान के साथ उनका यही रवैया है। और अगर ऐसे में वो गांव के उत्तराधिकारी बन गए ना, तो भोले भाले गरीब लोगों का क्या होगा? उनका दुख दर्द तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ये एक और डर है हमारे मन में, अगर हम हार गए तो? रुद्र जी, अगर आप गांव वालों के बारे में इतना ही सोचते हैं तो आपको अपने मन को तैयार करना होगा इस लड़ाई के लिए। आपको पता है हमारे बाबा क्या कहते थे? कोई भी युद्ध रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना जरूरी होता है। अगर आप हार के डर से लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों बेटे राज करें, लेकिन क्या करें, समाज के आगे एक माँ की थोड़ी ना चलती है। यशस्वी हो। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भगवान करे कि जो सबसे ज्यादा काबिल हो वो इस गद्दी पर राज करे।
नमस्कार भाई और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये दंगल वीरेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला यानी कि वीरेंद्र भैया जी और रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला यानी कि रुद्र भैया जी के बीच होगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीरेंद्र भैया जी का। वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के, वीरेंद्र भैया के। और दूसरी तरफ हमारे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला यानी कि रुद्र भैया का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और ये शुरू करते हैं पहला पड़ाव लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम। कहा था ना, इस बार जीत तुम्हें भीख में नहीं देंगे। और ये बड़ी आसानी से पहला पड़ाव जीतते हैं वीरेंद्र भैया। भैया आपसे छोटे हैं हम, लेकिन बेवकूफ नहीं है। आप हर बार जानबूझ के हार जाते ताकि हम जीत जाए। हम जीते हैं, तुम जीतो, बात तो एक ही है ना रुद्र।
गौरी भैया फिजिकली हमसे बहुत स्ट्रांग है, हमें नहीं लगता हम इन्हें हरा पाएंगे। रुद्र जी, बुद्धि बल से ज्यादा ताकतवर होती है। वीरेंद्र जी को हराने के लिए आपको ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। रुद्र जी, बस आप कुछ भी करके वीरेंद्र जी को थका दीजिए। उनका शरीर बहुत भारी है और भारी शरीर वाले थकते ज्यादा जल्दी हैं। जैसे ही वीरेंद्र जी थक जाए, आप उन पर अपना पलटवार कीजिए। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम बहुत इंटेलिजेंट बातें करती हो। क्या? बाद में बताएंगे। और अब शुरू करते हैं दूसरा पड़ाव। रुद्र भैया, अभी तो हमको दिखाना है। अरे रुद्र जी, जान बचा के इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? वार कीजिए ना। सही समय आने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। देखते हैं। क्या हुआ भैया, इतनी जल्दी थक गए? हमें लगता है आपका स्टैमिना कम हो गया है। आइए। क्या बात है रुद्र भैया, मजा आ गया। और ये दूसरे पड़ाव के विजेता है रुद्र भैया।